दोस्तों, अगर आपके मन में बुरे और अश्लील विचार आते हैं तो आपको यहाँ बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता था जिसके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और बाद में इसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन उन्हीं आदतों को दोहराता। वह अपने माता पिता का अकेला लड़का था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान, लेकिन वह कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को गर्व हो। वह जानता तो था वह अपना समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे मित्रों से बताता और लोग तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। अब तो मोहन को ऐसा लगने लगा था कि अब बाकी का जीवन ऐसे ही बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसलिए वह बहुत उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन ऐसा ही अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के किनारे नदी के पास बैठा हुआ था। तभी उसका मित्र पीछे से भागता हुआ आया और बड़े उत्साह के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला? मेरे समस्याओं का? मोहन के मित्र ने कहा, ध्यान तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान है। मोहन ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? लड़के ने कहा, कल एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए थे। गांव के लोग सभी उस बौद्ध भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान पूछ ही लेता हूं। तो मैं उन बौद्ध भिक्षु से अपनी मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, ध्यान सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा तुम्हें ध्यान के बारे में पहले से ही पता होगा, इसीलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से ध्यान के विषय में कुछ नहीं पूछा। अपने मित्र के बात सुनकर मोहन ने कहा, मुझे उस बौद्ध भिक्षु से मिलना है। मोहन और उसका मित्र बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ के बाद वह बौद्ध भिक्षु बगल के गांव के एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं। तुम्हें विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? मोहन ने कहा, फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान के समय कोई भी विचार नहीं होती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे मन में भी बहुत से विचार उठेंगे और खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म होंगे जाएंगे, धीरे धीरे विचारों के उठने की गति कम हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु के यह बातें सुनकर मोहन अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार मोहन बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों को देखता है और कुछ देर तक अपने विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में कुछ ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता और वह उस विचार में खो जाता है। कुछ देर बाद उससे याद आता है वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा उस विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। मोहन सोचता है, ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में ये अश्लील विचार क्यों उठ रही है? वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह रोक नहीं पाता। उसके मन में लगता बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर प्रयास करने के बाद जब वह परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके अपनी ध्यान में बैठता हूं तो मुझे अश्लील विचार आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता,
इसलिए कोई भी विचार बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उससे और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार का दफन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं, उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसलिए तुम्हें विचारों का रोकने का प्रयास व्यर्थ है। और जिन विचारों को तुम गंदे और अश्लील कह रहे हो, वह विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसान जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों को उठना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीवन में हम जिस भी चीज का अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा आनंद लेने लगता है। इसलिए जीवन में किसी भी सच्चाई का नजरअंदाज करने का प्रयास मत करो, हर चीज को स्वीकारो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में डूबे रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। जीवन के इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इसके आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। मोहन ने कहा, हमारा मन हमारे साथ इतनी चालाक क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारी शत्रु है? भिक्षु ने कहा, मन हमारा शत्रु नहीं है, ये तो उन्हें चीजों को अनुभव करना चाहता है जिसमें इससे आराम मिले और आनंद आए। इसलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता है, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। आदतें को तुम तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारी काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारी काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं का अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए मोहन के सर पर हाथ रख दिया, और उसके बाद उसने अपनी भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चले गए। मोहन बौद्ध भिक्षु को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन वह बहुत खुश था, क्योंकि उसका समस्याओं का समाधान मिल चुका था। ध्यान के लिए वह समझ चुका था कि अब उसे हर रोज ध्यान के लिए बैठना है और उनके आते जाते विचारों को देखना है, लेकिन किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। समय के साथ वे विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। साथ ही वह ये भी समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार सिर्फ एक विचार होता है। इसीलिए विचारों का विरोध करना भी गलत है। साथियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।